सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल सुजेश एकेडमी पर बहुत बहुत अभिवादन है। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पैटर्न है एक बार हमें आप समझा दें, और हमसे तैयारी नहीं होती है तो थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताएं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जिसको हम कहते हैं। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो है दोस्तों कि चयन कैसे हो। ठीक है, तो भर्ती परीक्षा में जो चयन की जो दोस्तों प्रोसेस है वो प्रोसेस है लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा। लिखित परीक्षा दोस्तों जो 75 अंक की होने वाली है और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो 15 अंक की होने वाली। लेकिन अब बात आती है कि जो लिखित परीक्षा 75 अंक की हो रही है ये कौन कौन से विषयों से मिलकर के होनी है, इसको हम जानते हैं आगे। अब इस चयन की प्रक्रिया में जो बाधा है दोस्तों वो क्या है? बाधा ये है कि नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि बच्चों के सामने बड़ी समस्या है। देश में लॉकडाउन चल ही रहा है और इस दौर में जो बच्चे जिन्होंने कोचिंग लगाई थी उनकी कोचिंग भी नियमित नहीं चल पा रही है। अब उनके सामने समस्या ये है कि पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, अपनी ये बाधा कैसे दूर करें। और तीसरा प्रश्न ये है कि क्या परीक्षा जुलाई में ही होगी। ठीक है, तो बाधाएं बच्चों के सामने विशेष हैं और कह सकते हैं कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा बच्चों के सामने हैं। तो दोस्तों इन बाधाओं को कैसे दूर करें, तो आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके आया हूँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आप सबने सुना होगा और गुरु गोविंद सिंह जी के सामने भी यही चुनौती थी। औरंगजेब भारत पर शासन कर रहा था और लगातार धर्म परिवर्तन करा रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक शपथ ली थी दोस्तों। वो शपथ में एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से वो शपथ थी। तो वो जो शपथ गुरु गोविंद सिंह जी ने ली दोस्तों उसका नाम है चंडी चरितर। क्या कहते हैं उसको? चंडी चरितर। चंडी कौन है? दुर्गा का जो रूप है उसे चंडी कहते हैं दोस्तों। तो चंडी चरितर जो ब्रज भाषा में उन्होंने एक शब्द लिखा था, उस शब्द को मैं आपको ब्रज भाषा में सुनाऊंगा और उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगा और उससे हम आप अपनी जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का जो हम तैयारी है उसको हम जोड़ेंगे। तो क्या था दोस्तों कि देह शिवावर मोह इह कि हे चंडी मुझे ऐसा वर दें, शुभ कर मन ते कबहूँ न टरूं, कि अच्छे कर्म करते हुए कभी पीछे नहीं हटूं, ना डरूं अरिसों जब जाई लरूं, और कभी भी डरूं नहीं जब मैं शत्रु से लड़ने जाऊं। निश्चय कर अपनी जीत करूं, और निश्चय करके अपनी जीत को मैं करूं। अरु सिख हूँ अपने ही मन को, और अपने मन को ये सिखा दूं, एह लालच हऊ गुनु तऊच रो, कि ये मन हमेशा आपके उच्चारण के लिए लालायित रहे, यानी कि मैं हमेशा आपको याद करता रहूं। जब आव की औध निदान बने, कि जब मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आए, अति हीरन में तब जूझ मरूं, तब मैं शत्रुओं के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊं उसी रण क्षेत्र में, मैं रण क्षेत्र से कभी भागू ना। तो दोस्तों यही शपथ आज हमको लेनी होगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब ये शपथ ली तो उसके कुछ समय बाद ही आपको पता है सिख साम्राज्य की स्थापना हुई और सिख साम्राज्य पूरे पंजाब क्षेत्र से लेकर कंधार तक उसकी सीमाएं लगती थी। दोस्तों हम अगर अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प अगर लें कि जब कभी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी अच्छा कर्म है, इसको करते हुए कभी पीछे ना हटें, कभी डरे नहीं और निश्चय करके अपनी जीत के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं। और दोस्तों कभी भी अपने इष्ट देवता, माता पिता या कोई भी जो सम्मानीय व्यक्ति जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है उन लोगों को हमेशा याद करते रहें। ये आपके ध्येय होना चाहिए। जब आप उन लोगों का सम्मान करते चलेंगे तो प्रकृति भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देगी और प्रकृति आपको उतना लौटाएगी कि आपने सोचा नहीं होगा।
तो प्रश्न सबके सामने पहला था कि नियमित पढ़ाई नहीं कर पाते। तो जब हम निश्चय कर लेंगे, अपनी पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा कोई कह सकते हैं ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पहली बात, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। बाधा दूर कैसे करें? तो बाधा दूर कैसे होगी? पढ़ाई की बाधा अपनी बुक्स से या फिर यूट्यूब चैनल से। जो यूट्यूब चैनल्स आपको अच्छे लगते हैं उनको देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है देखें। आप यूट्यूब चैनल पे ही नहीं कि पूरे दिन बैठ जाएं, अब तो सब यूट्यूब चैनल ही देखना है, नहीं। आपको जब कोई समस्या किसी टॉपिक में आती है तब आप यूट्यूब चैनल पे उसको खोलें, केवल समस्या का समाधान करने के लिए। यूट्यूब को अपनी समस्या ना बना लें। कई बच्चे होते हैं कि सुबह से शाम तक यूट्यूब पे पढ़ते रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता दोस्तों। कारण कि वो खुद के लिए समय नहीं दे रहे, केवल यूट्यूब के लिए समय दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, आपको केवल यूट्यूब पे वीडियो तब देखनी है जब आपको क्या करना है, किसी परीक्षा प्रश्न का समाधान करना है। तो समाधान के लिए खोलें। क्या परीक्षा जुलाई में होगी? तो दोस्तों, परीक्षा जुलाई में होगी या नहीं होगी, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सरकार ने तो ये घोषित कर दिया है कि जुलाई में वो परीक्षा कराने के पूरे मूड में है। लेकिन देश में जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना से ये लग नहीं रहा किसी भी एंगल से कि परीक्षा हो जाएगी। लेकिन आप लोग पूरी तरह से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अगर ये परीक्षा जुलाई में हो गई तो आप पीछे रह जाओगे। आपको एक समय का, एक सेकंड का, एक क्षण का भी समय विलंब नहीं करना है। आपको अभी के अभी तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। अगले प्रश्न की जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों ये है कि चयन प्रक्रिया में क्या क्या होना है। तो सबसे पहले जो चयन प्रक्रिया में दोस्तों होगा वो है लिखित परीक्षा। और आपको पता होना चाहिए लिखित परीक्षा 75 अंक की होने वाली है, जिसमें आपको 3 पार्ट मिलेंगे। पहला भाग जो ए भाग है वो 30 अंक का होगा, दूसरा भाग बी जो 22.5 अंक का होगा, और तीसरा भाग सी 22.5 अंक का होगा। दोस्तों, पिछले जो परीक्षा थी, इससे पहले जो भर्तियां हुई थी, उसमें ये 30 अंक का, ये आपके 15 अंक का, और ये आपके 30 अंक का था, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों बी और सी पार्ट बराबर कर दी। पिछले परीक्षाओं में प्रावधान था कि प्रत्येक भाग में 40% अंक लाना अनिवार्य था। जो बी पार्ट है, इसमें ज़्यादातर बच्चे पिछली बार फेल हुए थे। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बी पार्ट में फेल हो गए थे, ठीक है। तो आपको अब की बार 40% अंक लाना अनिवार्य नहीं है। पहले क्या होता था, सी पार्ट में मान लो आपके 30 में से 25 अंक भी आ गए, और बी पार्ट में मानो आपके 6 अंक लाने होते थे पास के लिए, और आपके आए मान लो 5, तो आप फेल हो, फिर चाहे आप मेरिट के से ऊपर जा रहे हो, आपके अंक, समझ रहे हो। अब की बार ये 40% अंक लाना जो है अनिवार्यता से हटा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग ए में क्या आने वाला है। तो भाग ए में आएगा दोस्तों तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर, जो कितने अंक का आने वाला है, 30 अंक का। दूसरा भाग है जिसमें भारतीय सामान्य ज्ञान आएगा, भारतीय विज्ञान आएगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आएंगे, ये 17.5 अंक का आने वाला है। इसी भी पार्ट में महिला एवं बाल अपराध जो अब की बार ही जोड़ा गया है, ये 5 अंक का आपको ये अलग पार्ट जोड़ा गया है, ठीक है। और जो सी पार्ट है आपका, इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि 22.5 अंक का ये पार्ट आने वाला है। भारतीय सामान्य ज्ञान की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके पॉलिटी सभी आने वाले हैं। विज्ञान में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आने वाले हैं। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में भी दोस्तों आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके कल्चर, ठीक है। पॉलिटी का मतलब राजस्थान के जो कुछ पार्ट्स हैं वो आपके आने वाले, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, ठीक है। राजस्थान के कुछ आयोग जैसे मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, राज्य सूचना आयोग होता है, ठीक है, वो आयोग भी आपके इसी पार्ट्स में इंक्लूड होंगे। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान ये 22.5 अंक का ये पार्ट आपका आने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब जो बात आती है वो है बच्चों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि पुस्तकें कौन सी पढ़ें। तो दोस्तों, पुस्तकों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास घर में जो पुस्तकें अवेलेबल हैं उनको ही पढ़ें, ठीक है। अगर आप बाहर से पुस्तक मंगवा सकते हैं तो वो भी पढ़ लीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर बच्चे अपनी जो पुस्तकें हैं वो कहीं इधर उधर छोड़ चुके हैं, तो उनको ये समस्या है कि वो पुस्तकें कहाँ से इकट्ठी करें। तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल टेंशन में नहीं आए, आपको मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। यहीं पे ध्यान से देखें कि पुस्तकों में रीजनिंग के लिए यदि आपके पास उपकार की पुस्तक है या राकेश राजेश की पुस्तक है, ठीक है, तो आप
इन पुस्तकों से ही पढ़ लें, या कोई और पुस्तक आपके पास है तो उस पुस्तक को आप बार बार सॉल्व करें, ठीक है। और जैसे ही आपको समय मिले, अगर आप हो सके तो सुजस की रीजनिंग की एक पुस्तक निकाली गई है, तो उस पुस्तक को आप खरीद लें, वहाँ से आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। वहाँ बार बार उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा, कंप्यूटर के लिए हम क्या पढ़ें, तो ज़्यादातर बच्चे कि इधर नोट्स ढूंढें, वो ढूंढें, सर वहाँ से नोट्स करवा दो आप प्रोवाइड, तो बहुत सारे जो है वो बातें लाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए याद रखें, कंप्यूटर के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको RSCIT की जो पुस्तक चलती है वो पुस्तक ले लें, वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, या तो होगी आपके पास, या आपका कोई पड़ोसी वगैरह, बहुत सारे लोग RSCIT करते हैं तो उनसे आप वो पुस्तक ले सकते हैं। तो RSCIT की जो पुस्तक है उससे आप कंप्यूटर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, लूसेंट की एक पुस्तक ले लें, जिससे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए RSCIT और लूसेंट की बुक ही पर्याप्त है, ज़्यादा भागने की कोशिश ना करें। इसके बाद आता है कि महिला एवं बाल अपराध के लिए क्या पढ़ें। तो दोस्तों, जो पुलिस की जो साइट है, राजस्थान पुलिस की जो साइट है, उस पर एक PDF में एक मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है, महिला एवं बाल अपराध से संबंधित, वह मटेरियल डाउनलोड कर लें। और वो भी अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो लक्ष्य, राय और बहुत सारी गाइडों ने ये मटेरियल निकाला हुआ है महिला एवं बाल अपराध का, तो वहाँ से आप उसको पढ़ लें। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि अब तो हम बहुत पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा हमें वकील नहीं बनना है, ठीक है, हमें केवल परीक्षा पास करनी है। तो ज़्यादा भागे नहीं इधर उधर, जो आपके पास मटेरियल है उसको ढंग से पढ़ लीजिए। विज्ञान के लिए क्या पढ़ें, तो विज्ञान के लिए लूसेंट की जो बुक है वो बहुत ही पर्याप्त है। इधर उधर से YouTube चैनलों पे और इधर उधर माथापच्ची करते हैं, नोट्सों में पढ़ते हैं और फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो लूसेंट की बुक पढ़ लें। अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो सुजस विज्ञान की जो पुस्तक है ये आप प्राप्त कर लें। अगर सुजस विज्ञान की जो सुजस अकेडमी की जो पुस्तक है विज्ञान की, वो अगर आपको प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लूसेंट की है तो लूसेंट पढ़ते रहिए, ठीक है। अब बात आती है कि सामान्य ज्ञान, भारतीय सामान्य ज्ञान के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो भारतीय सामान्य ज्ञान के लिए लक्ष्य भी अपनी पुस्तक निकालती है, राय भी निकालती है, ठीक है। सॉरी, ये गरुड़ जो है ये आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान का है ना, लूसेंट की जो पुस्तक है। इसके अलावा अगर आपको सुजस सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक प्रोवाइड हो जाती है, मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। राजस्थान सामान्य ज्ञान में अगर हम देखें तो लक्ष्य, इसके अलावा जो गरुड़ पब्लिकेशन है ये आपको मिल जाए, हिस्ट्रिकल्चर निकालता है। इसके अलावा पेनोरमा की पुस्तक जो है, दक्ष की जो पुस्तक चलती है, और अगर सुजस सामान्य ज्ञान आपको मिल सके तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी पुस्तक अगर आपको अवेलेबल हैं आपके पास तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें से ही आपको प्रश्न हूबहू छप के मिलेगा, ध्यान रखना। अब दोस्तों, अगर कुछ बच्चों के पास ऐसा भी हो सकता है कि इन पुस्तकों में से उनके पास अवेलेबल बहुत ही कम है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सुजस अकेडमी नाम से उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप जब जैसे ही इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर आपको GK, रीजनिंग, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध, विज्ञान, सभी विषयों से संबंधित मटेरियल आपको PDF के रूप में प्राप्त हो जाए, तो यहाँ से पढ़ लें। इस रणनीति पर दोस्तों अगर आप चलते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से सफलता हासिल करोगे और अपने माता पिता व अपने गांव और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचाइयों तक ले जाओगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर फिर भी कोई बच्चे के दिमाग में कोई प्रश्न शेष है तो वह कमेंट के माध्यम से उसे पूछ सकता है, मैं वहां पर आपको जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।